हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इक्वल्स टू 0 पर, या व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी। तो हमें 3 पॉइंट पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने केवल एक में निकाली है, बाकी की दो सेम एज इट इज आप कर सकते हो। तो पॉलिनोमियल क्या था, p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, x। ठीक है, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 हम इसकी कहाँ पे निकाल रहे हैं, -1 पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और सेम आप 2 पे भी करना है और 0 पे भी करना है, सेम एज इट इज। तो p -1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू कहाँ पे, -1 पे। तो अब हमें क्या करना था, x की जगह -1 पुट करना है। तो 5x था तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या हो गया, माइनस का 5, ये माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस, और ये बार इंटू था तो इसका इंटू किया तो -4 प्लस 3। तो अब ये क्या बचा यहाँ पे, इसे सॉल्व किया तो -6। तो इसकी इस पॉलिनोमियल की -1 पे वैल्यू क्या आई, -6। तो 2 एंड 0 पे आप लोगों को फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड भी सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। इसमें क्या करना है, हमें फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हर पॉलिनोमियल में हमें P0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, P1 पे, P2 पे भी। तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बाकी के 3 आप लोग खुद से करना है, सेम एज इट इज। तो क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा लिया है, फर्स्ट। तो p ऑफ बाई मतलब पोलिनोमियल ऑफ बाई क्या था, बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1। तो हम क्या कर रहे हैं, p ऑफ 0, इस पॉलिनोमियल की 0 पे क्या वैल्यू आएगी। तो y की जगह हमें क्या पुट करना है, 0। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, इसे सॉल्व किया क्या आएगा, 1। तो p ऑफ 0 क्या है, 1। p ऑफ 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया, 1। p ऑफ 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, तो ये क्या आया, इसको सॉल्व करके 3। तो इस तरीके से हमें ये फाइंड करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। हमसे ये पूछा गया है कि ये पोलिनोमियल के सामने जो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो इस पोलिनोमियल की जीरोस है या नहीं। जीरोस का मतलब क्या होता है, जब हम उस जो वैल्यू, वो वैल्यू को अगर हम उस पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करें, पुट करें, तो हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0। जैसे कि अगर हम पहले अगर बात करें इसमें, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, अगर ये 2 इस पॉलिनोमियल का 0 होता, जीरोस होता, तो ये इसकी वैल्यू क्या आती, 0। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें भी हमें ये करना था, तो इसमें हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, बाकी सारे आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1। हमें किस पॉइंट पे वैल्यू चेक करनी है, या हमें क्या चेक करना है कि x इक्वल टू -1/3 ये इसका जीरोस है या नहीं है। तो हम पहले इसे करते हैं। तो px इक्वल टू 3x प्लस 1 पुट x इक्वल टू -1/3। हमने इसमें x की जगह -1/3 पुट किया, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया, 0। तो ये क्या आ गया, 0। यस, -1/3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल 3x प्लस 1। हाँ, ये इसका 0 है। ठीक है, अब बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी का सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस पाई x इक्वल टू 4/5। हमें इसमें कहाँ पे वैल्यू चेक करनी है, या 4/5 इसका जीरोस है या नहीं है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 4/5। तो पुट x इक्वल टू 4/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस पाई। क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि अगर हम पाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो वो क्या होती है, 3.14। और फिर भी अगर हम 4 में से माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेगी। देन 4 माइनस पाई डज नॉट इक्वल टू 0, सो नो 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस पाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें इन पॉलिनोमियल्स की 0 फाइंड करने हैं। तो पहला पॉलिनोमियल क्या है, हमने इस पे 2 क्वेश्चन किए, बाकी सेम आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 5। ठीक है, तो अब हमने इसका
इसका जीरो फाइंड किया है, तो 2x प्लस जीरो फाइंड करने के लिए हमें वो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल में रखना पड़ेगा। तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -5, ये इधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस का था माइनस का हो गया, तो x इक्वल्स टू -5/2, ये इधर अपॉन में आ गया। तो -5/2 इज द जीरो ऑफ 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 का इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, -5/2। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं, cx प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके भी जीरोस फाइंड करने हैं, तो इसका जीरो क्या हो गया, देखो ये मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया -d, और ये अब ये इधर इनटू में तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू -d/c। -d/c इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल cx प्लस डी। और अभी हमने लीनियर इक्वेशंस की जीरोस फाइंड किए थे। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हम इसमें करने वाले हैं। जैसे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, क्या है, x² प्लस 4x प्लस 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता ही होगा, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसे बोलते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2। तो इसमें डिग्री क्या है इसकी, 2। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हम पहले वीडियो में इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें अगर इसकी जीरोस फाइंड करने हैं तो क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें इसे जीरो को इक्वस टू में रखना है, तो इक्वस टू में जीरो रख दिया। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने हमने 8th क्लास में भी देखा था कैसे करते थे। इस मिडिल टर्म को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि इसका प्लस माइनस करने पे हमें ये मिले और इनटू करने पे हमें क्या मिले, इन दोनों का इनटू। तो 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 2x क्या हो गया, 4x, और 2x इंटू 2x 4x²। ठीक है, इसमें से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, 2, तो क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इन दोनों में से हमने क्या लिया, x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2, यहाँ से क्या बचा, x और प्लस 2। तो ये हमारे पास इसकी क्या, हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर। हमें जीरो फाइंड करने थे, तो क्या आ गया, एक जीरो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2। एक जीरो तो ये आ गया, लेकिन इसके दोनों फैक्टर सेम थे तो दोनों जीरो यही होंगे। अगर दूसरा फैक्टर डिफरेंट होता तो हम उसे भी जीरो के इक्वल्स टू में रख के उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते। सपोज ये हमने यहाँ पे ये निकाल लिया, दूसरा फैक्टर हमारे पास ये था, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2, ये हमारे पास सेकेंड जीरो आ गया। थैंक यू बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।